करना बिल्कुल न भूलें। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां लगता है कि इस घर की किस्मत में खुशी सिर्फ मेहमान बनकर आती है, टिकने के लिए नहीं। पारोमिता के डिवोर्स के बाद पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों में खामोशी बोल रही थी और हर कोना किसी अधूरी कहानी की गवाही दे रहा था। लेकिन इसी सन्नाटे को तोड़ने के लिए पीसी माँ एक बड़ा फैसला ले लेती हैं। उन्हें लगता है कि अगर पोल्टू की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो जाए तो शायद बीते जख्म भर जाएं। इसी उम्मीद के साथ वो पोल्टू की दूसरी शादी पुजारन से तय कर देती हैं। पीसी माँ इस शादी को अपने बेटे की जिंदगी का नया अध्याय मान बैठती हैं। पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ शादी की रस्में निभाई जाती हैं। हर रिवाज के साथ पीसी माँ के दिल में यही विश्वास होता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, घर में फिर से हंसी लौट आएगी, कलह खत्म हो जाएगी और पोल्टू को वो सुकून मिल जाएगा जो उसे पारोमिता के साथ कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये खुशी एक बहुत बड़ी गलतफहमी की नींव पर खड़ी होती है, जिसका एहसास पीसी माँ को तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद पुजारन का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। जो बहू कल तक सिर झुकाकर चलती थी वही अब घर की मालकिन बनने लगती है। उसके तेवर बदल जाते हैं, आवाज में हुक्म और नजरों में घमंड साफ झलकने लगता है। वो बिना झिझक पोल्टू और पीसी माँ से घर के सारे काम करवाती है और छोटी छोटी बातों पर ताना मारना, अपमान करना उसकी आदत बन जाता है। पीसी माँ जो कभी पारोमिता की हर बात को गलत ठहराती थी, आज खुद उसी जगह खड़ी होती हैं जहाँ कभी पारोमिता खड़ी हुआ करती थी। फर्क बस इतना है कि तब पीसी माँ जुल्म करने वाली थी और आज सहने वाली। हर बीतते दिन के साथ उनकी चुप्पी और गहरी होती जाती है और उनका विश्वास टूटता चला जाता है। घर का माहौल अब डर, तनाव और घुटन से भर जाता है। पोल्टू भी खुद को बेबस महसूस करता है, लेकिन हालात के आगे वो भी खामोश रह जाता है। पीसी माँ के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें एहसास होता है कि जिस बहू को उन्होंने देवी मानकर घर में लाया था वही रोज रोज उनके आत्मसम्मान को कुचल रही है। तभी कहानी में एंट्री होती है दरगाह दीदी की, जो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती हैं। पुजारन का बदला हुआ व्यवहार, पीसी माँ की बेबसी और पोल्टू की टूटी हुई हालत उन्हें अंदर तक झकझोर देती है। दरगाह दीदी बिना किसी लागयापेट के पीसी माँ से साफ कह देती हैं, अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि पारोमिता कितनी अच्छी थी। जिस बहू को तुम कभी समझ ही नहीं पाई, आज उसी की कमी तुम्हें हर पल महसूस हो रही है। ये शब्द पीसी माँ के दिल में तीर की तरह उतर जाते हैं। उनकी आंखों के सामने अतीत के सारे दृश्य घूमने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे पारोमिता ने हर अपमान सहकर भी घर को संभाले रखा, कैसे उसने कभी शिकायत नहीं की और कैसे उसकी अच्छाइयों को उन्होंने हमेशा नजरअंदाज किया। आज वही पारोमिता उन्हें हर सांस के साथ याद आने लगती है और पीसी माँ को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पछतावा पीसी माँ को सच का साथ देने की हिम्मत देगा? क्या पारोमिता की इस घर में वापसी मुमकिन होगी या फिर पुजारन अपने स्वार्थ और घमंड से इस घर को पूरी तरह बिखेर देगी? आने वाला वक्त तय करेगा कि बड़े घर की छोटी बहू की ये कहानी पश्चाताप पर खत्म होगी या फिर एक और बड़े तूफान की शुरुआत बनेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ड्रामा राज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलता है ड्रामों के पीछे छुपा हुआ असली सच।